मधुरिमा का। मधुरिमा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ रहूंगी मैं नईम अख्तर और शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की 1963 की फिल्म मेरे महबूब के इस गीत के साथ। सुनिए गीत और अंदाजा लगाइए कौन से राग पर आधारित गीत से हम आज के मधुरिमा का आगाज कर रहे हैं। रहते हुए भी तुझसे बहुत दूर है हम, दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। जब से तेरी याद मेरे दिल में समाई है, वल्ला किसी रात मुझे नींद नहीं आई है। मीठा मीठा दर्द है, होठों पे आहें सर्द है, चेहरा भी मेरा जर्द है। ना जाने क्या रंग दिखाए तेरा इंतजार, ना जाने क्या रंग दिखाए तेरा इंतजार। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी जान है, मुझको तू मिल जाए मेरा यही एक अरमान है। तेरा मेरा साथ हो, कुछ दिल से दिल की बात हो, जी भर के मुलाकात हो। नगमे गाए प्यार के मिलकर छेड़े दिल के तार, नगमे गाए प्यार के मिलकर छेड़े दिल के तार। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। सदके तेरे जाऊं मेरा टूटा दिल जोड़ दे, नजरों का हिजाब जरा नजरों से ही तोड़ दे। आंखों से क्यों दूर है, क्यों मिलने से मजबूर है, दिल मेरा हमसे दूर है। यूं ही तड़पे जाऊंगी जब तक ना होगा दीदार, यूं ही तड़पे जाऊंगी जब तक ना होगा दीदार। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। जी, अगर आपने इस गीत को सुनने के बाद ये अंदाजा लगाया है कि ये गीत राग बिहाग पर आधारित था, तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये राग बिहाग पर ही आधारित गीत था। राग बिहाग बहुत ही मशहूर और बेहद मीठा राग है। इसके आरोह में मध्यम से उठाव करते हुए मध्यम तीव्र का प्रयोग करते हैं। अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग मध्यम शुद्ध के साथ किया जाता है। अगर अवरोह राग बिहाग में सीधा लेना हो तो सिर्फ शुद्ध मध्यम का प्रयोग होगा। आपको ये बता दें कि कुछ दशक पहले तक राग बिहाग में मध्यम तीव्र का प्रयोग नहीं किया जाता था और इसीलिए इस राग का थाट जो था वो बिलावल माना जाता था। लेकिन अब वक्त के बदलाव के साथ साथ कुछ और भी बदलाव आए हैं गीत संगीत में भी। तो जो अब के संगीतज्ञ हैं उन्होंने मध्यम तीव्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसीलिए राग बिहाग को कल्याण थाट में रखा गया है। जी हाँ, पहले थाट इसका बिलावल था, अब इसका थाट कल्याण है। इस राग में निषाद शुद्ध खुला हुआ लगता है,
इसलिए इसमें उलाहने जैसे प्रबंध बहुत मनभावन लगते हैं। आमतौर पर आलाप की शुरुआत मंद्र निषाद से होती है। इसके अवरोह में ऋषभ और धैवत पर न्यास नहीं किया जाता, इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। ये एक पूर्वांग प्रधान राग है और राग बिहाग में ख्याल, तराने, ध्रुव पद वगैरह गाए जाते हैं। और जहाँ तक फिल्मी गीतों की बात है, एक गीत तो हमने आपको सुनवाया फिल्म मेरे महबूब को, जो 1963 की फिल्म थी। 1974 में एक फिल्म आई थी आपकी कसम, उसमें भी एक गीत था जो राग बिहाग पर ही आधारित था। और न सिर्फ इसमें राग बिहाग का आप मजा ले सकते हैं, बल्कि इस गीत के बोल भी जो है वो जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराने के लिए काफी हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग इस रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते।
सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। है ना अच्छा गीत ये भी गीत ही अच्छा नहीं है, इसके बोल भी उतने ही अच्छे। और राग तो हमने आपको बताया कि राग बिहाग पर आधारित ये गीत अपने आप में बेहद खूबसूरत है। अब बात करते हैं राग बिहाग के बाद राग भीम पलासी की। राग भीम पलासी हालांकि दिन के समय गाया जाने वाला राग है और हम आपको रात को इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन दिन में अगर कार्यक्रम ना हो हमारा तो कभी दिन के राग तो बता ही नहीं पाएंगे ना। तो चलिए राग भीम पलासी के बारे में बताते हैं, क्योंकि चाहे भले ही दिन के रागों में बहुत ही मशहूर और कर्णप्रिय राग है, लेकिन ये जो राग है वो उसका गीत किसी भी वक्त आप सुनेंगे इस राग पर आधारित गीतों को आपको हमेशा ही अच्छे लगेंगे। राग भीम पलासी का जो अवरोह है उसमें 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है। अवरोह में ऋषभ और धैवत पर जोर देकर ठहरा नहीं जाता। अवरोह में धैवत को पंचम का और ऋषभ को षड्ज का कर्ण लगाने से राग की शोभा विशेष तौर पर बढ़ जाती है। इस राग में षड्ज मध्यम और पंचम गंधार स्वरों को मींड के साथ विशेष रूप से लिया जाता है, और इसी तरह निषाद लेते हुए भी षड्ज का और गंधार लेते वक्त मध्यम का स्पर्श भी मींड के साथ लिया जाता है। इस राग की एक खास बात यह है कि इस राग में जो निषाद कोमल है उसको ऊपर की श्रुति में गाया जाता है, और क्योंकि इसको ऊपर की श्रुति में गाया जाता है तो इसीलिए रियाज की बहुत जरूरत होती है इसके लिए। ये राग यानी राग भीम पलासी एक पूर्वांग प्रधान राग है। इसका विस्तार 3 सप्तकों में होता है। इसके अलावा ये एक गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें श्रृंगार और भक्ति रस से ये राग भरा हुआ है। इस राग में ध्रुवपद, ख्याल, तराने वगैरह गाए जाते हैं। एक खास बात राग भीम पलासी से ही मिलती जुलती आपको बताते हैं कि कर्नाटक संगीत में आभेरी नाम से एक राग है, वो राग भी राग भीम पलासी के ही जैसा है। और अगर हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों की बात करें तो काफी थाट का ही एक और राग है जिस राग का नाम है धनश्री। वो राग भी राग भीम पलासी के ही समान है, बस थोड़ा सा फर्क यह है कि राग धनश्री में वादी जो है पंचम लगता है और भीम पलासी में वादी मध्यम होता है। तो राग भीम पलासी की इतनी सारी हमने आप बातें की हैं, आप यकीनन सुनना चाहेंगे कि इस राग पर आधारित कौन सा गीत आज हम आपको सुनवाने वाले हैं। 1958 की फिल्म अमरदीप में एक गीत था, वो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो राग भीम पलासी पर आधारित है।
के 8:18 हुआ है और कार्यक्रम मधुरिमा में हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों पर आधारित कुछ गीत। आपके साथ आज के मधुरिमा कार्यक्रम में मैं हूं नईम अख्तर और आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को FM 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर। और चलिए अब बात करते हैं अगले राग की। राग विभास आपके लिए लेकर आए हैं। राग विभास जिसमें मध्यम और निषाद स्वर जो हैं वो वर्जित होते हैं। इसमें ऋषभ और धैवत कोमल लगते हैं और शेष जितने भी स्वर हैं वो सभी के सभी शुद्ध लगते हैं और इसीलिए इसकी जाति जो है वो औढ़व औढ़व है। ये भैरव थाट का राग है। वादी धैवत और संवादी इसका ऋषभ है। इस राग का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। राग देशकार के ऋषभ और धैवत कोमल कर देने से राग विभास बन जाते हैं। विभास भी इसको कहते हैं कई जगह और कई जगह इसको विभास कहते हैं। तो राग विभास जो है वो अगर हम राग देशकार देखें तो उसका जो ऋषभ और धैवत है उन दोनों को अगर हम कोमल कर दें तो राग विभास बन जाता है। राग विभास में राग भैरव की ही तरह ऋषभ और धैवत पर आंदोलन नहीं करना चाहिए। इस राग में गंधार और पंचम की संगति बहुत मधुर लगती है। इसके तान के अंत में पंचम पर न्यास किया जाता है। राग विभास जो है वो एक गंभीर प्रकृति का राग है और भक्ति रस की बंदिशों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हालांकि भक्ति रस पर आधारित तो कोई गीत हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही क्लासिक फिल्म का क्लासिक गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। 1985 में एक फिल्म आई थी उत्सव। उत्सव का ये गीत सुनिए। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, पाती की जाली से झांक रही थी कलियां, गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी कलियां। इतने में तुम्हें धसा सपनी ले नैनों में, कलियों के आंसू का कोई नहीं साकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात अभी, जुगनू का पट ओढ़े आएगी रात अभी। निशिगंधा के सुर में कह देगी बात
सभी निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी। कपता है मन जैसे डाली अम्बवा की, छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। आप एकाकी ना रह जाएं, इसीलिए आपके लिए आकाशवाणी गोल्ड हर वक्त आपके साथ रहता है। और अभी मधुरिमा कार्यक्रम में एक गीत और उसके बारे में एक राग की जानकारी आप तक और पहुंचा सकते हैं, इतना वक्त हमारे पास है। तो बात करते हैं राग भूपाली की। राग भूपाली जो राग भूप के नाम से भी मशहूर है, ये एक पूर्वांग प्रधान राग है और इसका विस्तार और चलन ज्यादातर मध्य सप्तक के पूर्वांग और मंद्र सप्तक में किया जाता है। ये ऐसा राग है जो रात्रि के रागों में बहुत ही सौम्य राग माना जाता है। शांत रस प्रधान होने की वजह से इसके गायन से वातावरण गंभीर बन जाता है। राग भूपाली कल्याण थाट का राग है। इस राग को गाते हुए स्वरों पर न्यास का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो राग का स्वरूप बदल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये राग देशकार हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि ये राग शुद्ध कल्याण दिखने लगता है। तो मतलब थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि जिस तरह के स्वर लगाने चाहिए वैसे ही स्वर लगाए जाए, ताकि राग भूपाली या राग भूपाली जैसा ही लगे, राग देशकार या राग शुद्ध कल्याण न दिखने लग जाए। इसलिए इन रागों से बचाते हुए राग भूपाली को गाना चाहिए। राग भूपाली में गंधार धैवत संगति का एक खास महत्व है और ऋषभ न्यास का स्वर है। एक और खास बात इसकी यह है कि राग भूपाली, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे राग भूप भी कहते हैं, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तो है ही, कर्नाटक संगीत में भी राग भूपाली है, बस उसका नाम थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, राग भूपाली को कर्नाटक संगीत में राग मोहन कहा जाता है। राग मोहन या राग भूपाली दोनों ही की एक ही खासियत है, दोनों ही पूर्वांग प्रधान राग है और इसे भी मध्य और मंद्र सप्तकों में ही गाया जा सकता है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई राग भूपाली के बारे में। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि अब कौन सा गीत राग भूपाली पर आधारित। भाई, बहुत खूबसूरत गीत है और उससे भी ज्यादा खूबसूरती इस गीत की बढ़ती है कि इस गीत को जिन गायक ने गाया है उनकी आवाज के क्या कहने। 1993 की फिल्म रुदाली। दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम हुम करे घबराए। तेरी झोरी डारू सब सूखे पात जो आए, तेरा छुआ लागे
इस खूबसूरत गीत के हवाले आपको करते हुए नईम अख्तर अभी आपसे इजाजत चाहती है कार्यक्रम मधुरिमा से। सुनते रहिए FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी गोल्ड। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना वो किसको दिखाऊं। ओ मोरी